उसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो एसओपी या पीओएस। एसओपी का मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट, पीओएस का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ सम। अब एसओपी फॉर्म क्या है उसको हम समझ रहे हैं। एसओपी क्या है? सम। सम किसका? प्रोडक्ट का। तो इसका मतलब हुआ सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इट इज ए ग्रुप, इट इज ए ग्रुप, किसका ग्रुप? प्रोडक्ट टर्म्स का। इट इज ए ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, और वो कैसी हैं उनको हमने सम किया हुआ है। इट इज ए ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स सम्ड टुगेदर। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मुझे सम करना है। सम किसका करना है? प्रोडक्ट टर्म का। तो मैंने ये लिखा, प्रोडक्ट टर्म्स हैं, जो प्रोडक्ट टर्म्स का ग्रुप है उनको हमने सम कर दिया इकट्ठा। इज इट क्लियर? जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ, जैसे मैंने कहीं, जैसे मैंने दो तीन फंक्शन लिख दिया। मैंने लिख दिया ए बी, फिर लिख दिया मैंने ए बी बार सी, फिर मैंने लिख दिया बी सी, फिर मैंने लिख दिया डी सी एंड सो ऑन। आप ये बताएं, ये ग्रुप किस किस के ग्रुप हैं? प्रोडक्ट टर्म्स के ग्रुप हैं, है या नहीं है? अगर मैं इन सब को सम कर दूं तो ये एक एसओपी फॉर्म हो गई। यस और नो? तो ये आपके पास जो यहाँ पे है, दीज आर द प्रोडक्ट टर्म्स, और ये आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है? आपने प्रोडक्ट टर्म्स का सम किया हुआ है। इसको मैं क्या से कह सकता हूँ? इसको मैं एक बात और कह सकता हूँ, इट इज बेसिकली एन और ऑपरेशन। ये और ऑपरेशन है किसके ऊपर? इट इज बेसिकली एन और ऑपरेशन ऑफ एंड ऑपरेटेड वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स के ऊपर एंड ऑपरेशन हो रखा है उनका, और एंड ऑपरेशन हो रखा है उनका और ऑपरेशन है, ऑफ एंड ऑपरेटेड वेरिएबल्स। इसके और एग्जांपल अगर मैं लिखूं आपके सामने, मान लिया मैंने लिख दिया ए बी बी सी ए सी, तो ये थ्री टर्म्स लिख दी, इन तीनों को मैंने वो कर दिया। या मैं लिख दिया लेट अस सपोज ए बी सी प्लस ए सी प्लस ए सी बी बार एंड सो ऑन, कुछ भी लिख दो। ये सारी की सारी आपके पास जो है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इज इट क्लियर? एसओपी फॉर्म समझ आ गया कैसे कर लिखते हैं? अभी डिटेल में फर्दर अंडरस्टैंड करेंगे, अभी फिलहाल थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसके बाद आ गया पीओएस फॉर्म। पीओएस फॉर्म क्या हुआ? प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट? सम टर्म्स का, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। इसको क्या लिखते हैं? ये किसका ग्रुप है? इट इज ए ग्रुप, किसका ग्रुप है? सम टर्म्स का। इट इज ए ग्रुप ऑफ सम टर्म्स प्रोडक्ट टुगेदर। ये ग्रुप है किसका? जो सम टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट करना है। जैसे मेरे पास सम टर्म्स के ग्रुप है, एक टर्म तो ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। अगर मैं इन सभी का प्रोडक्ट कर दूं, इन ये जो सम टर्म्स के ग्रुप हैं, ये आपके पास सम टर्म्स हैं, और मैंने इन सम टर्म्स का प्रोडक्ट कर दिया, तो ये आपके पास क्या हुआ? प्रोडक्ट। तो जो सम टर्म्स थी उनका प्रोडक्ट कर दिया, उसका जस्ट रिवर्स है। या कोई और एग्जांपल लो, लेट अस सपोज मैंने लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी, और फिर मैंने लिख दिया ए प्लस सी बार इन दोनों टर्म्स को। या मैंने लिख दिया लेट अस सपोज एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एंड सो ऑन, कुछ भी। ये क्लियर है? एसओपी फॉर्म और पीओएस फॉर्म क्या होती हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता चल गई। आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। यस सर। ओके, आपको एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है, किसी बच्चे का माइक ऑन है। कन्हैया कुमार, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? ओके। एसओपी फॉर्म जो है, इट इज ऑलवेज रिटन फॉर हाई वैल्यूज इन ट्रू फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ? What is it?
हाई वैल्यूज का मतलब है जब कभी भी 1 होगा तब एसओपी कंसिडर होगा, और पीओएस हमेशा 0 पे। पीओएस फॉर्म, इसका मतलब अभी समझाता हूँ, इज रिटन फॉर लो वैल्यूज इन ट्रू फॉर्म। हमारे पास कोई भी डिजिटल में वेरिएबल है उसको दो तरीके से लिख सकते हैं, ट्रू फॉर्म या कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। इसको जरा समझते हैं। अभी मैंने लिखा एसओपी इज रिटन फॉर हाई वैल्यूज इन ट्रू फॉर्म। एसओपी को हाई वैल्यूज की फॉर्म में हम ट्रू हाई एसओपी जब लिखते हैं तो हाई वैल्यूज को ट्रू फॉर्म कंसिडर करते हैं। इसको जरा समझते हैं। मैंने क्या करा, मैंने एक ओके एक छोटा सा 0 से 7 तक के वेरिएबल्स का एग्जांपल लेता हूँ। लेट अस सपोज वी हैव अ फंक्शन f which is a function of abc, which is, ये ऐसा लिख देता हूँ, let us suppose we have a function f which is having variable a b c such that जो f है that is a function of a b c, और वो किस तरीके का है, यहाँ पे तो उसका लिखा हुआ डेसिमल इक्विवेलेंट, और यहाँ पे लिखा हुआ लेट अस सपोज ए बी सी, और यहाँ पे वो फंक्शन है। मान लिया नंबर आपके पास है 0 1 2 3 4, मान लिया 6 5 6 एंड 7। 0 के लिए आप क्या लिखेंगे, 0 0 0, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, लिख देता हूँ ऊपर कंफ्यूज ना हो, 4 के लिए, 5 के लिए एंड 6 के लिए, 7 के लिए। मान लिया जो आपकी आउटपुट थी वो यहाँ पे 1 थी, लेट अस सपोज, फिर आपके पास यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 1 थी, मान लिया। इज इट क्लियर? ट्रू फॉर्म का मतलब क्या हुआ, देखो आपके पास ये फंक्शन की आउटपुट है, अब ये आउटपुट आपके पास 0 भी हो सकती है, ये 1 भी हो सकती है। एसओपी फॉर्म में जो हाई वैल्यूज है उसको हम ट्रू मानेंगे, तो एसओपी के लिए 1 कंसीडर होगा, पीओएस के लिए 0 कंसीडर होगा। तो जहां जहां पे 1 है उसको मैं मान लूंगा कि वो एसओपी के कॉरस्पॉन्डिंग है। ध्यान से देखिएगा, पहला एग्जांपल समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, उसके बाद आप फटाफट एकदम सारे एग्जांपल्स अपने आप लिखोगे। एसओपी में हमेशा हम जो वेरिएबल यूज करते हैं वो स्मॉल एम यूज करते हैं, और पीओएस में हम जो यूज करते हैं वो कैपिटल एम यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। तो इस वैल्यू को मैं लिखता हूँ m0, ये m1, m2, m3, m4, m5, m6 एंड m7। ठीक, अगर मैं इस टर्म को लिखूं, ध्यान से देखिएगा इस वाले टर्म को, यहाँ पे a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 0 है। तो ट्रू वैल्यू जो एसओपी है वो हाई वैल्यूज के लिए ट्रू फॉर्म रहेगी। ट्रू फॉर्म क्या होती है, सिंपल फॉर्म। तो a और c को मैं कॉम्प्लीमेंट लिख दूंगा क्योंकि वो दोनों 0 हैं। जैसे मैंने M3 लिखना है, M3 को क्या लिखूंगा, A का तो कॉम्प्लीमेंट B और C। M4 लिखना है, M4 में क्या होगा, A एज इट इज, B और C का कॉम्प्लीमेंट। M5 लिखना है तो यहाँ पे A एज इट इज, B का कॉम्प्लीमेंट, C का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी C एज इट इज। उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है दिस इज A B एंड C कॉम्प्लीमेंट, और 7 में क्या लिखना है, दिस इज A B एंड C। ये बात क्लियर हुई? तो अगर मैं इस फंक्शन जो ए बी सी के वेरिएबल्स का है इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास किसके इक्वल है, ये मेरे पास इसमें टर्म्स हैं m2, m4, m5, m6, m7। एसओपी है, एसओपी का मतलब वो सम है किसका, प्रोडक्ट टर्म्स का। तो ये एक प्रोडक्ट टर्म है, ये एक प्रोडक्ट टर्म है, ये अलग प्रोडक्ट टर्म है एंड सो ऑन, और इनका मैंने सम किया हुआ है। अब ये प्रोडक्ट टर्म क्या है, दिस इज ए बार बी सी बार, ये टर्म क्या है, ए बार, सॉरी दिस वन इज ए बी बार सी बार, फिर ए बी बार सी, फिर ए बी सी बार, फिर ए बी सी।
Now this is your complete function of ABC. कोई डाउट किसी को? देखो एक चीज और ध्यान रखना, मैंने बोला एसओपी के लिए हम स्मॉल m लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं मिनिमम टर्म। पीओएस के लिए हम लिखते हैं कैपिटल M, इसको हम लिखते हैं मैक्स टर्म। ठीक है, और जो इनमें सबस्क्रिप्ट होता है जैसे 0 1 2 3, ये जो सबस्क्रिप्ट होता है, सबस्क्रिप्ट क्या इंडिकेट करता है कि वो कौन से डेसिमल इक्विवेलेंट के इक्वल है। सबस्क्रिप्ट इंडिकेट डेसिमल इक्विवेलेंट। इज इट क्लियर? तो ये जो आपके सामने फंक्शन है ABC, इसको आपने क्या क्या लिखा? ये लिखा आपने M2, M4, M5, M6 एंड M7। क्या मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ, समीशन M, और अंदर लिख दिया 2 4 5 6 एंड 7। आपके पास गेट के पेपर में यही लिखा होगा सिर्फ फंक्शन, और वो बोलेगा कि आप इसकी फॉर्म निकालिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ